नौवीं के समस्त विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम विषय भूगोल पाठ 11वां यातायात और संचार माध्यम। हम आज यातायात के स्वरूप, यातायात के मार्ग और साधन और महत्व समझेंगे। फिर बाद में हम संचार माध्यम का स्वरूप, साधन, महत्व और खतरा भी देखेंगे। ठीक है, तो मैं पहले आपको यातायात का महत्व, विकल्प महत्व बता देता हूं कि यातायात एक मूलभूत सुविधा है। यातायात व्यवस्था के विकास को देश और प्रदेश के विकास का मानक कहा जा सकता है। यातायात व्यवस्था में सुधार होने पर प्रदेश में माल और यात्रियों की गतिविधि बढ़ जाती है। उद्योग धंधों और बाजार केंद्रों का विकास होता है। आर्थिक विकास की गति मिलती है और प्रति व्यक्ति आय तथा स्थूल देशांतर्गत उत्पादन में वृद्धि होती है। यातायात का महत्व हम देखेंगे कि व्यापार विस्तार एवं जाल, दूसरा शीघ्र औद्योगिकरण, तीसरा रोजगार अवसरों की उपलब्धता, क्षेत्रीय सेतु, स्थान उपयोगिता, दुर्लभता पर मात और प्रादेशिक असंतुलन में कमी, आखिरी में पर्यटन विकास। तो ये सभी यातायात का महत्व है, यही आपने देखा। अब यातायात के विकल्प देखेंगे हम। फिर बाद में पाठ की अपने पाठ्य पुस्तक के 82 नंबर का पेज आप खोल के रखिए, पाठ्य पुस्तक आपके पास रखिए, पेन पेंसिल रखिए। 82 पेज देखेंगे फिर अपना पाठ्य पुस्तक को। पहले मैं यातायात के विकल्प बताना चाहता हूँ, जैसे कि यातायात और वस्तुओं के परिवहन के लिए विभिन्न मार्गों और साधनों के उपलब्ध होने के कारण हम इनके विकल्पों पर विचार कर सकते हैं, जैसे कि सड़कें, रेल मार्ग, जल मार्ग, हवाई मार्ग, नल मार्ग आदि मार्गों द्वारा यातायात किया जा सकता है। आपको आपकी सुविधा के अनुसार आपको कौन सा मार्ग चुनना है, आप चुन सकते हैं। तो हम अब अपने पाठ्यपुस्तक में जो दिया है वो थोड़ा सारणी दिया, थोड़ा याद करें, ऐसा दिया है। हम देखेंगे तो पहले मैं आपको सारणी के अनुसार आपको ये बता देता हूँ, थोड़ी स्पष्टीकरण देखेंगे। तो देखिए, यातायात का मार्ग है, फिर यातायात का साधन है, फिर उपयोग किस लिए हैं। तो पहला सड़क मार्ग, रिक्शा, यात्री, ऐसा ही नीचे अपने को भरना है, जैसे कि सड़क मार्ग, मालगाड़ी, माल यातायात। फिर आता मेट्रो, तो मेट्रो का आगे एक खाली है जगह, तो वहाँ पर रेल मार्ग, फिर यात्री परिवहन यातायात, फिर जल मार्ग, जल मार्ग में बोट, बोट के बाद यात्री यातायात, फिर हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर में सामने लिख सकते हैं जल मार्ग, फिर हेलीकॉप्टर से क्या होता है, यात्री यातायात, फिर हवाई मार्ग, फिर विमान लिख सकते हैं यात्री यातायात। पनडुब्बी है तो उसके सामने जल मार्ग, और पनडुब्बी के किस लिए, तो जानकारी, संशोधन, संरक्षण हेतु यातायात रहता है। फिर जल मार्ग, जल मार्ग में जहाज, तो माल की यातायात होती है, स्टीमर जिसको कहते हैं। फिर खच्चर, खच्चर क्या करता है, सड़क मार्ग पर चलता है और माल की यातायात
करता है। फिर रेल मार्ग जो है वो मालगाड़ी लिख सकते हैं और आगे माल की यातायात। फिर नल मार्ग का मतलब होता है कि बड़ी बड़ी पाइप द्वारा प्रवाही, मतलब द्रव पदार्थ जैसे कि कच्चा तेल, खनिज तेल और गैस, ऐसे उसको यातायात, ऐसे पदार्थों का यातायात हो सकता है। फिर नीचे कुछ प्रश्न दिए हैं अपनी जानकारी के खातिर कि आगे कुछ विशेष स्थिति दी गई है, उस स्थिति के आप कौन से यातायात मार्ग का एवं साधनों का उपयोग कर सकते हैं, उदाहरणों के साथ स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर स्पष्ट दिया हुआ है कि आप आपातकालीन स्थिति में आपको नागपुर से भोपाल जाना है, तो आप कैसे ऐसी स्थिति में हम या नागपुर से भोपाल जाने के लिए हवाई मार्ग का साधन का उपयोग करेंगे, विमान का उपयोग करेंगे। कारण क्या है? तो आपातकालीन स्थिति में आपदाग्रस्त व्यक्तियों के लिए औषधि, पानी, भोजन, वस्त्र, जीवनावश्यक वस्तु की शीघ्रता से आपूर्ति करनी हेतु वो उसको जल्द गति वाला पसंद करेंगे। दूसरा है स्वच्छता संदेश देते हुए आपको कन्याकुमारी तक जाना है, इसलिए आपको कोई समय मर्यादा नहीं है। तो क्या करेंगे आप? स्वच्छता, ऐसी स्थिति में हम यातायात मार्ग के रूप में सड़क मार्ग और साधन के रूप में बस का अथवा निजी वाहन का उपयोग कर सकते हैं। कारण कि स्वच्छता जो है वो संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाकर स्वच्छता अभियान सफल बनाने के लिए ये काम करेंगे। कोंकण से हाफूस आम अरब देश में भेजना है, क्या करेंगे? तो आप कैसे करेंगे? तो ऐसी स्थिति में हम यातायात मार्ग के रूप में हवाई यातायात का उपयोग करेंगे, क्योंकि विमान का उपयोग अच्छी तरह से रहा तो नाशवान कृषि माल का जो आम है वो शीघ्र तीव्र गति से वो अरब देश में पहुंच जाएगी। ठीक है। और बाकी के जो है कि पुणे से इंद्रायणी चावल की निर्यात दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में कम लागत में करना है, तो हम क्या करेंगे? हम जल यातायात का उपयोग करेंगे और जहाज में भेजेंगे, क्योंकि चावल टिकाऊ कृषि माल होने के कारण तीव्र गति से यातायात होना आवश्यक नहीं है। इसीलिए ये दी गई परिस्थितियों का चावल का यातायात हम कम लागत में करना है, तो स्टीमर अथवा जहाज का उपयोग करेंगे। उसके बाद है कि नंदुरबार जिले में सब्जियों का उत्पादन अधिक मात्रा में हुआ है, लेकिन स्थानीय बाजारों में उचित मूल्य नहीं मिलता। नागपुर सूरत महामार्ग एवं भुसावल होके कहाँ जाएगा? भुसावल होके वो सूरत पहुंचाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि सब्जी सूरत जिले होकर जाएगा, तो आपको अपने गांव से तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसी स्थिति में यातायात मार्ग के रूप में सड़क मार्ग तथा रेल मार्ग और साधन के रूप में ट्रक तथा रेलगाड़ी का उपयोग कर सकते हैं। सब्जी नाशवान वस्तु है, जल्दी पहुंचनी चाहिए, शीघ्रता से यातायात के लिए जिले में होकर जाने वाला महामार्ग जो रेल मार्ग है, सुपरफास्ट हावड़ा गाड़ी, तो ये रेल मार्ग का उपयोग आप कर सकते हैं। बाकी का जो प्रश्न है, आपको अपने गांव के सिंगापुर घूमने जाना है, उसके लिए आपको के पास 10 दिनों का समय है अपने पास। ऐसी स्थिति में 10 दिन के लिए आप हवाई मार्ग का साधन का उपयोग कर सकते हैं, विमान का उपयोग कर सकते हैं, और दी गई परिस्थितियों में सिंगापुर जाने और वहाँ घूमने के लिए केवल 10 दिन है, इसीलिए आपको जलद गति का उपयोग करना पड़ता है। अब हम भौगोलिक स्पष्टीकरण देखेंगे। देखिए स्पष्टीकरण क्या है कि आपकी समझ में आ गया होगा कि यात्रा अथवा माल की यातायात करने के लिए आपको अनेक बातों का विचार करना पड़ता है। यात्राओं के लिए विभिन्न यातायात एवं साधन उपलब्ध होने से उन विकल्प का विचार हम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि सड़क मार्ग भी है, रेल मार्ग, जल मार्ग, हवाई मार्ग, नल मार्ग आदि मार्गों द्वारा यातायात हो सकता है। यातायात मार्ग एवं साधनों का चुनाव करते समय निम्न बातों का ध्यान में रखना होगा। तो ये निम्न बातें हैं, देख लीजिए।
ये बातों का आपने ध्यान में रखना अति आवश्यक है। जैसे कि यातायात के लिए ध्यान में रखने योग्य बातें, तो पहले ऊपर से देखेंगे अंतर, यानी दो स्थानों के बीच में कितना अंतर है। प्राकृतिक रचना, तो किस प्रकार से भूपृष्ठीय रचना किस प्रकार की है। और मार्ग एवं साधन, आप कौन से मार्ग और कौन सा साधन यातायात का चुनेंगे। बाजार केंद्र, नज़दीक का बाजार केंद्र और वहाँ तक जल्दी पहुँचाना है वो आपको। जलवायु कि भौगोलिक परिस्थिति, मौसम और जलवायु भी बहुत महत्वपूर्ण रखता। वस्तु कि आपके पास नाशवान वस्तु है कि टिकाऊ वस्तु है, ये आपको जरूर देखना है, उसके आधार पर आपको पसंद करना। समय, आपके पास समय कितना है, अवधि है, कालावधि है कि जल्द है, आपको जल्दी शीघ्रता से पहुंचाना है। व्यय, आपके पास पैसे का व्यय, समय का व्यय अधिक हो रहा है, क्या हो रहा। समय अवधि, आपके पास समय कितना है, उसके आधार पर आप यातायात का चुनाव कर सकते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, हम यातायात की ये जानकारी और पहला वीडियो हम यहाँ रखते हैं। फिर आगे हम दूसरा वीडियो फिर अगले शनिवार को देखेंगे और संचार माध्यम और यातायात का कुछ अधिक स्पष्टता करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। आपका ख्याल रखिएगा बच्चों, अभ्यास करते रहिए और मैं गूगल टेस्ट फॉर्म जो देता हूँ उसको सबमिट जरूर करिएगा।